Hello everyone, and now in this video we will learn about the timing diagram, what timing diagram means. So before coming to timing diagram, I would like to tell you something else. जब हम टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं, वी विल फर्स्ट चेक दैट एक्चुअली कितने ऑपकोड्स हैं, कितने ऑपरेंड्स हैं जो कि आपका जो है कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद दिस 1 byte इंस्ट्रक्शंस. 1 byte, 2 byte and 3 byte instructions are completely depends on its opcode and operand. ठीक है, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है. दो वर्ड्स हैं, ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड. सो ऑपकोड्स क्या होते हैं? जितने भी हमने अभी तक इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, चाहे वो मूव हो, ठीक है, कंपेयर हो, ठीक है, HLT हो, ठीक, और LDA हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, ये सारे आपके ऑपकोड्स में आते हैं बिकॉज ये आपके माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये आपके ऑलरेडी इनेबल्ड होते हैं. इनकी मीनिंग, इनके कोड सारे के सारे वो आपके ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर में इनेबल होकर के आते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग, first thing. Okay, then comes operand. Now in few cases you must have remember, like for example halt, there is no operand. तो कहीं पे operand कुछ नहीं होता है. कुछ केसेस में क्या होता है, लाइक मूव B, C हो सकता है, मे बी 1 ऑपरेंड और 2 ऑपरेंड्स, लाइक LDA 2025. ओके, तो हो सकता है कहीं पे एक ऑपरेंड हो, कहीं 2 ऑपरेंड्स हो. ठीक है, ये हो सकता है. लाइक 05H 2025H, ये इस तरह से हमने कई बार डाटा और कई बार मेमोरी लोकेशन या एड्रेस जो है हमने वो डिफाइन किया है. ये सब आपके ऑपरेंड्स में आते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस 1 byte, 2 byte and 3 byte instructions are formed. 1 byte instruction क्या होते हैं? They include the operand and opcodes in the same byte. Actual में 8 bit you can say or 1 byte, 8 bit which is equals to 1 byte. तो 1 byte इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जिसके अंदर 8 बिट्स आपके आ जाएं. ठीक है, ये जो मूव CA, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होता है. आपके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ, यू कैन चेक फॉर द ऑपकोड्स. देयर आर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 246 ऑपकोड्स. और जब आप इसका पूरा टेबल चेक करेंगे तो इस सारे के सारे 246 ऑपकोड्स के बाद एक नंबर ऑफ बाइट्स लिखा होता है और उसमें लिखे होते हैं कि एक्चुअल में ये कितने बाइट्स लेंगे. कितने बाइट्स का मतलब हो जाता है कि प्रोग्राम में कितने मेमोरी लोकेशंस को ये कैप्चर करेंगे. तो अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब ये हुआ कि एक मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन के अंदर 8 बिट्स जो है यानी कि 1 बाइट सेव हो सकता है. तो ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें आपका कोई नंबर गिवन नहीं होता है. बस इतना ध्यान रखना, आपको जो लर्न करने का तरीका है वो सीधा सीधा यही है कि अगर आपको आपके ऑपकोड्स सीधे सीधे जो है इसमें यानी कि अल्फाबेट्स में दिख रहे हैं, देन दे ऑल आर 1 बाइट. 1 बाइट तो इसी में कंज्यूम हो रहा है अल्फाबेट्स के कंपैरिजन में. मूव C, A, ठीक है, ये आपके रजिस्टर पेयर्स हैं, लेकिन ये पूरा मूव C, A 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. एड B, CMA यानी कि नो, नन. ठीक है, नंबर्स का मतलब है कि इसके आगे कोई भी नंबर गिवन नहीं है. तो आपके लिए लर्न करने का तरीका यही है कि आप याद रखो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जहां पर कोई भी नंबर डिफाइन नहीं होता है आगे, चाहे वो एड्रेस के लिए नंबर डिफाइन किया गया हो चाहे डाटा के लिए. ठीक है, सो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. सेकेंड कम्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस. नाउ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स where along with opcode there is an operand also and that operand is in number. For example, if it is written here, आपका जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है that is MVI A, 05. ठीक है, अब ये MVI A, 05 जो लिखा है, सो ये तो आप याद रखना है, दिस इज एन अल्फाबेट. इतना हो गया, ये आपका 1 बाइट का हो गया. सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट आया हेक्साडेसिमल, ये याद रखिएगा, ये भी 1 बाइट का हो गया कंप्लीट. कैसे ये 1 बाइट का कैसे हुआ? आई टोल्ड यू कि हेक्साडेसिमल में, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हेक्साडेसिमल में जब आप 0 और 5 लिखते हो तो उसको बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं? 0 0 0 0. हम हमेशा 4 बिट्स लिखते हैं. सिमिलरली 5 के लिए आप लिखोगे 0 1 0 1. ठीक है, ये 5 को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और आप इसको 4 बिट्स में ही डिफाइन करोगे. तो ये कंप्लीट कितने बिट्स हो गए? 05H के कंप्लीट 8 बिट्स हो गए. ठीक है, 8 बिट मींस ये 1 बाइट. तो 1 बाइट की का एड्रेस तो ये खुद ही लेगा.
नाउ 1+1 हम यहाँ कह ले MVI का 1 बाइट और 05H का 1 बाइट, तो ये कंप्लीट 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। ओके, यहाँ पर आप बस ये चीज ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल IN और आपके ये 2 डिजिट अगर गिवन है तो 2 डिजिट्स आपके इन फॉर्म ऑफ बिट्स 8 बिट के बराबर होते हैं, दैट मीन्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। सो ये डाटा के टर्म्स में आएगा। 8085 में अगर कोई डाटा यहाँ पे गिवन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, यानी कि 1 फॉर ऑपकोड एंड 1 फॉर दिस ऑपरेंड विच इज नंबर इन नेचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। देन कम्स 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। 3 byte instructions itself means the first one will be an opcode LXI STA। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये LXI किया, now you know that ये आपके इमीडिएट एड्रेस को ही कॉल करेगा। सो जब एड्रेस आपका डिफाइन हो गया 2050, तो डेफिनेटली आप इसको अगर 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो पहला 1 बाइट ये हो गया आपका। देन आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हेक्साडेसिमल में 2 नंबर्स हैं दैट विल बी अ बाइट, 1 बाइट हियर। ना चूंकि ये 4 है तो 1 बाइट इसका भी हो गया। ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट्स 3 बाइट्स, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये आपके पूरे के पूरे 3 बाइट हो गए। दिस इज व्हाट कॉल्ड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो याद रखना, अगर आपके ऑपरेंड जो है वो एड्रेस के फॉर्म में है तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम इज नथिंग, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है उसके हिसाब से आप वर्क करते हैं, यानी कि ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई। ठीक है, और इसमें आपका हर इंस्ट्रक्शन कितनी देर के लिए वर्क कर रहा है, कितने क्लॉक पल्सेस के लिए वर्क कर रहा है, वो पूरा आप टाइमिंग डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइमिंग डायग्राम में जब आप टी स्टेट्स पे जाते हैं तो एक्चुअली इट इज डिफाइंड इन 3 ways। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल मींस टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अगर एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव B, C, देन दैट इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इसको रन कराने में, इसको एग्जीक्यूट कराने में कितना आपका लग रहा है, कितने टाइमिंग्स, कितना क्लॉक पल्सेस लग रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी कई मशीन साइकिल्स में फर्दर सब डिवाइडेड होती है। ठीक है ना, फर्दर सब डिवाइडेड का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कई मेमोरी साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, मेमोरी साइकिल डिपेंड करेगा कि मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है उसके हिसाब से मशीन साइकिल्स ये आपकी चलती हैं। ठीक है, एंड उस मशीन साइकिल का सब पार्ट होता है टी स्टेट्स, यानी कि नंबर ऑफ टी स्टेट्स बहुत सारे आपके होंगे। टी स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, टाइमिंग स्टेट। ठीक है, तो एक टी स्टेट, कई नंबर ऑफ टी स्टेट्स, यानी कि मे बी पॉसिबल 3 to 4 टी स्टेट्स लग जाते हैं एक जो है आप ये कह सकते हो कि कोड को कंप्लीट करने में, एग्जीक्यूट करने में, है ना। इसी तरह से मशीन साइकिल्स, अगर 2 मशीन साइकिल्स चल रही है तो दैट में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। क्यों होता क्या है, जब भी कोई आपने सपोज मूव B, C दिया तो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है क्या करता है, पहले वो जाता है मेमोरी लोकेशन पे, वहां से डेटा को फेच करता है, फिर उसे डीकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो 3 प्रोसेसिंग एक साथ हो रही होती है, ये पूरा कुछ ना कुछ टाइम लेती है। तो फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट, उसी पूरे से एक कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम बनता है। नाउ आई विल शो यू हियर दैट हाउ टी स्टेट्स, मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स आर correlated to each other. See, as I told you, this is the T state, T1, T2, T3, T4, T5, T6 and T7, यानी कि एक आपका जो कंप्लीट क्लॉक साइकिल है जो कि आपकी पॉजिटिव से शुरू होकर के और नेगेटिव तक, यानी एक पूरी जो कंप्लीट साइकिल बना लेगा तो वो एक T1 हो जाएगा। ठीक है, T2 यानी कि नेक्स्ट साइकिल जब आपकी स्टार्ट होगी तो वो T2 हो जाएगा। अब कितनी देर में इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, मे बी पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू दिस कि 4 पल्सेस में आपका एक फेच साइकिल चली। ठीक है ना, यानी कि डी जो इंस्ट्रक्शन था उसको फेच करने में माइक्रो प्रोसेसर को ये 4 पल्सेस लगी। ये एक फेच, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक मशीन साइकिल कंप्लीट हुई। एक मशीन, एक पूरा वर्क जो मेमोरी से हमने किया, मेमोरी में जा करके उसको फेच किया, ये एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, आपने उसको डिकोड एंड एग्जीक्यूट कराया और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ 1, 2 and 3, यानी कि 3 साइकिल्स में। ठीक है ना, 3T आप कह सकते हो। मशीन साइकिल 1 is of 4T। तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग रहा है।
एग्जीक्यूट कराने में सिर्फ 3 साइकिल्स लगी, लेकिन 4 साइकिल आपको लग गई फेच करने में, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट्स, ये जो 2 मशीन साइकिल्स हुई, अब फेच होकर के डिकोड होके जब पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो इसको हम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। सो अगर हम इन शॉर्ट लिखते हैं, सो आईसी यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल्स टू फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। आईसी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस ईसी, ये भी आपको कई जगह पे मिल जाएगा। दिस इज हाउ अ इंस्ट्रक्शन साइकिल वर्क्स। I will show you one more diagram of instruction cycle here. Let's see, अगर आपको इससे समझ में आता है, ये again fetch cycle है, ये आपका execution cycle है, and this completes the IC, that is instruction cycle. And fetch cycle में आपके फिर से 3 to 4, that depends कि कितना टाइम आपका लेता है। और एक fetch cycle सिर्फ अगर आपके ये, अगर सिर्फ इतना पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करूं कि ये 3 या 4 3T स्टेट्स कैसे लगे, तो नाउ चेक फ्रॉम हियर कि कैसे इसको हमने यूज किया। जब हम फेच करने गए, सेंड एड्रेस टू मेमोरी, सबसे पहले हमने क्या किया, एड्रेस जो है हमने लिया और हम मेमोरी में गए, ठीक है। देन वी रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जब हम मेमोरी में गए वी रेड दैट, यानी कि मेमोरी गेट्स द ऑप कोड, वहां से हमने ऑप कोड लिया, एंड देन वी ट्रांसफर द ऑप कोड टू द माइक्रो प्रोसेसर, वहां से फेच करके हम वापस उसको माइक्रो प्रोसेसर में लाए, किसको, ऑप कोड को। यानी कि आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सपोज हमने ये एड्रेस था 2000 और यहाँ पे हमने पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि मूव बी कॉमा सी, तो इसका मतलब हुआ कि पहला सेंड एड्रेस टू मेमोरी, पहले इस मेमोरी पे गया, एक टी साइकिल कंप्लीट हो गई 2000 मेमोरी लोकेशन पे जाने में, फिर वहां पे इसको रीड करने में कि ये मूव बी कॉमा सी ये इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन को फेच करके वापस कहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर में लाने में, ये तीसरा आपका क्या हुआ, 3 टाइमिंग लगे। यहाँ पे ये T1 लगा स्टेट, ये T2 स्टेट लगा, और दिस वन वाज द T3 स्टेट। तो इस तरह से आपके एक फेच साइकिल कंप्लीट होने में, यानी एक मशीन साइकिल कंप्लीट होने में 3 T स्टेट्स लग गए, ठीक है। उसी तरह से जब आप आगे कराओगे, एग्जीक्यूट कराओगे, अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में लाके फिर इसको डीकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें जितने भी आपके टी साइकिल्स लगेंगे वो आपके कंप्लीट कर देंगे आगे की मशीन साइकिल्स। और जब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो अभी हम ऑप कोड फेच, बहुत सारे टाइमिंग डायग्राम्स हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस आपके मूव करते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलती है, दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।